इवन आज का टॉपिक है नो रूम फॉर कॉम्प्लीमेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब खुद से सेटिस्फैक्शन नहीं लेना है कि हम लोग ओमाइक्रॉन से अच्छे से टैकलिंग कर लिए हैं, मतलब डील कर लिए हैं। आगे देखते हैं क्या है। इंडिया रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट डेथ काउज्ड बाय ओमाइक्रॉन इन ए फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन इन राजस्थान ऑन लास्ट डे ऑफ 21 का जो लास्ट डे था उस दिन राजस्थान में एक बंदे का ओमाइक्रॉन के कारण डेथ हो गया, ठीक है, जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। द 73-year-old मैन विथ कोमॉर्बिटीज हैड टेस्टेड पॉजिटिव ऑन December 15। ये जो 73-year-old मैन है, ये ऑलरेडी इनके पास एक से ज़्यादा डिजीज़ था जो कि पॉजिटिव टेस्ट पाए गए थे, ठीक है। प्री preliminary evidence from South Africa and the UK suggests that unlike the Delta variant, a majority of people with Omicron, particularly in the fully vaccinated, exhibit only mild diseases. साउथ अफ्रीका में जो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया था ओमाइक्रॉन और यूके, ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है ना, डेल्टा वेरिएंट की तरह ही जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट अभी आया है, ये फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल में बहुत ना के बराबर ही मतलब रिस्क है, ठीक है, ऐसा इन लोग का मानना था। हॉस्पिटलाइजेशन इज़ रिलेटिवली लेस एमोंग द वैक्सीनेटेड, और क्या कहा जा रहा है कि ओमाइक्रोन अगर होता है ना तो इसमें हॉस्पिटल जाने का बहुत कम ही चांस था। ए ह्यूज परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज इन्फेक्टेड व्हेन द डेल्टा वेरिएंट लेज्ड लास्ट ईयर क्या हुआ था इंडिया में, मतलब आधा से ज़्यादा आबादी ना, मतलब इस किससे डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो गए थे, करेक्ट। स्टडीज फ्रॉम द अदर कंट्रीज हैव शोन दैट such people might enjoy the same level or even better protection from severe diseases than fully vaccinated people। और अदर कंट्रीज़ का जो डेटा कहता है कि जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है ना, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, वो मतलब उनमें ना के बराबर ही खतरा है, ठीक है। हाइब्रिड इम्यूनिटी अचीव थ्रू फुल वैक्सीनेशन इन पीपल हु हैव बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड ओवर द हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवियर डिजीजेस। और हाइब्रिड इम्यूनिटी किस तरह पाया जाएगा, कैसे मिलेगा हाइब्रिड इम्यूनिटी, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड होंगे पीपल उन लोग के लिए, ठीक है। एज सेवरल स्टडी आउटसाइड इंडिया सोज, ये स्टडी किन के द्वारा है, ये इंडिया के द्वारा स्टडीज़ में बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है ना, वो जो फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल हैं ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे पिछले बार से, तो वो उसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। विथ वैक्सीनेशन पिकिंग अप स्पीड आफ्टर द सेकेंड वेव पिक्ड इन इंडिया, और हम लोग जान ही रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है ऑलरेडी मतलब तेज़ी से किया जा रहा है सेकेंड वेव के बाद। ए सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ द फुल्ली वैक्सीनेटेड माइट पोजेज हाइब्रिड इम्यूनिटी, और कुछ परसेंट पीपल जो है ना वो हाइब्रिड इम्यूनिटी मतलब पा चुके हैं, ठीक है। इवन सिंगल डोज ऑफ एन mRNA वैक्सीन इन प्रीवियसली इन्फेक्टेड पीपल हैज़ फाउंड टू इंड्यूस ए हाई लेवल ऑफ हाइब्रिड इम्यूनिटी। देखिए, जो जिनको सिंगल डोजेस भी मिला है ना और ऑलरेडी एक बार इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनमें ये हाइब्रिड इम्यूनिटी का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इफ वैक्सीनेशन कवरेज विथ एटलीस्ट अ सिंगल डोज has already crossed 90% ever in those above 18 years। और हम लोग को पता है कि 90% जो है 18+ इन लोग को सिंगल डोज मिल चुका है। द रोल आउट ऑफ वैक्सीन फॉर एडोलेसेंट विल वाइडन द प्रोटेक्टिव नेट, और अगर हम बच्चे सब में भी अगर वैक्सीन्स को चालू कर देते हैं तो ये अच्छे मतलब और प्रोटेक्शन जो है दायरा बढ़ जाएगा। बट इमैटेरियल ऑफ द प्रोटेक्शन कन्फर्ड, ठीक है। लेकिन हम क्या हो रहा है, जो कि अभी ऐसा माना जा रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इट इज़ टू अर्ली टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन अबाउट ओमाइक्रॉन वर्बुलेंस, और हम लोग जल्दीबाजी में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि ओमाइक्रॉन से क्या क्या खतरा है नहीं है, ठीक है, क्या सीवियरिटीज़ हैं। For instance, in the US, the first Omicron related death was in an unvaccinated person who was previously infected। और US में जो सबसे पहला डेथ हुआ था वो वो वैक्सीन नहीं लिए थे, ठीक है, और ऑलरेडी एक बार इन्फेक्टेड हो चुके थे। द टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटलाइजेशन शुड बी अनदर रीज़न वाई इट इज़ टू अर्ली टू प्रोनाउंस एनी वर्डिक्ट ऑन द वर्लेंस ऑफ द वेरिएंट इन इंडिया।
और ये जो टाइम लैग होता है ना, जो इन्फेक्शन हुआ और हॉस्पिटलेशन जाने का जो वक्त होता है, हम लोग इससे कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते हैं कि ओमाइक्रॉन कितना सीवियर है। Vulnerable population run a risk of suffering from severe diseases despite their vaccination status. और मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन है ना अभी भी रिस्क पे है। क्या रिस्क पे है? कि वो सीवियर डिजीजेज से हो सकते हैं जबकि वैक्सीनेशन ले चुके हैं। ठीक है। द अनप्रेसिडेंटेड स्पीड एट विच ओमाइक्रॉन इज स्प्रेडिंग इन कंट्रीज दैट हैव हाई लेवल ऑफ टेस्टिंग। और हम लोग अभी देख रहे हैं हाल में कि बहुत तेज़ी से ओमाइक्रॉन वायरस जो है ना तेज़ी से फैल रहा है, जबकि टेस्टिंग भी तेज उसी अनुसार टेस्टिंग भी किया जा रहा है। द नंबर ऑफ पीपल इन सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड द वायरस टू। अगर अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड होता है इस वायरस से तो वो ईजिली स्प्रेड कर सकता है। एंड डबलिंग टाइम्स ऑफ लेस देन 3 days आर लाउड वार्निंग दैट थिंग्स कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल। और 3 दिन से भी कम टाइम में ना कुछ ज़्यादा ही ये कैसे कर सकते हैं इसको कि वो इन्फेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे बंदे को। माइल्ड सिम्टम्स नॉट विथ स्टैंडिंग इट्स हायर ट्रांसबिलिटी कैन पोजेज अ सीवियर थ्रेट टू हेल्थ केयर सेटिंग एज हाई नंबर ऑफ इन्फेक्शन विद इन ए शॉर्ट टाइम कुड लीड टू मोर पीपल नीडिंग हॉस्पिटल केयर। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, एक तो माइल्ड सिम्टम्स है ना, ये एक मतलब हम इसको रीज़न नहीं मान सकते हैं कि माइल्ड सिस्टम है तो सिम्टम्स है तो इसको इग्नोर कर दो। ये ऐसा है ना, ये इसमें ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से होता है। अगर तेज़ी से ट्रांसमिशन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो है इन्फेक्टेड होगा। इसके कारण क्या होगा, हॉस्पिटल में जो है ना ज़्यादा बंदे जाएंगे और कहीं ना कहीं वो मतलब मिसमैच हो जाएगा। मिसमैच इन द सेंस एक साथ ढेर सारा बंदा चला जाएगा हॉस्पिटल में तो दिक्कत ही होगा ना। ओवरवेल्म्ड हॉस्पिटल कैन मेक इट हार्डर टू प्रोवाइड मच नीडेड केयर। और हॉस्पिटल में ये एक रस हो जाएगा जिसके कारण वो अच्छे से केयर नहीं कर पाएंगे। इट हार्डर टू प्रोवाइड मच नीडेड केयर लीडिंग टू माउंटिंग डेथ। और केयर इतना करना है कि डेथ से हमको बचाना है। ठीक है। द सिचुएशन कैन बिकम इवन मोर चैलेंजिंग व्हेन हेल्थ केयर सेटिंग सफ़र फ्रॉम अ स्टाफ शॉर्टेज काउज्ड बाय इंक्रीजिंग इन्फेक्शन अमॉन्ग हेल्थ केयर वर्कर। और एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ पे हेल्थ केयर के लिए एक चैलेंज हो सकता है। क्या चैलेंज हो सकता है? अगर स्टाफ का शॉर्टेज हो जा रहा है, किसके कारण शॉर्टेज हो रहा है? क्योंकि स्टाफ में भी ये वायरस फैल रहा है। ठीक है। एज सीन इन मेनी हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया। और ये चीज़ ना इंडिया में देखा गया है, इंडिया के हॉस्पिटल्स में। इंडिया शुड लर्न फ्रॉम द हार्ड लेसन ऑफ द सेकेंड वेव। और इंडिया को क्या देखना है, जो पिछली बार जो ऐसा सिचुएशन हुआ था उससे कुछ सीखना चाहिए। strictly adhere to COVID appropriate behavior and increase vaccination coverage। और हम लोग को स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना पड़ेगा, जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन है उस पर हम लोग को कायम रहना पड़ेगा और वैक्सीनेशन कवरेज को और तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। गेटिंग मिसलीड बाय द माइल्ड नेचर ऑफ द डिजीज़ एंड थ्रोइंग कॉशन टू द विंड विल बी डेंजरस कैम्बल। और हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि ओमाइक्रॉन जो है ना बहुत इससे कुछ होगा नहीं, तो ये नहीं सोचना चाहिए। इससे क्या होगा ना, वो अचानक से बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे में, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शियस है, मतलब बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट करता है पीपल को। ओवरऑल आज का यही था पैसेज। थैंक यू।